Hello everyone, this is EduHub Vidyarthi and today I'm going to give you some tips to score 100 on 100 in food production boards. ओके सो बेसिकली इसमें हम कैसे बोर्ड एग्जाम में 100 ऑन 100 ला सकते हैं, वो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। ये कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम 100 ऑन 100 की टिप्स बताओ, तो मैं ये वीडियो भी ले आई हूँ। देन फर्स्टली आंसर राइटिंग टिप्स, कैसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने जो मैंने प्लानर आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी और वन शॉट भी आ चुका है, तो अगर आपने वो देख लिया तो आपका सिलेबस ऑलरेडी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पीवाई क्यूज ज़रूर प्रैक्टिस करो, बिकॉज बोर्ड्स में पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली आंसर राइटिंग पे फोकस करो। अब आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स हैं जो मैं लाई हूँ। ठीक है। सबसे पहले है अटेम्प्ट द फुल क्वेश्चन पेपर, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, फुल पेपर अटेम्प्ट करो। दूसरा, पॉइंट्स में लिखो आंसर को। ठीक है। डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक, राइट समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, उसके आसपास लिख दो, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के उसके जो भी आपको उसके बारे में पता हो बस कुछ तो लिख ही दो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजी जो है उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है। हर आंसर को, हर लॉन्ग आंसर को आपको एक सेपरेट पेज पे करना है। जो भी सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे उनको आप करेंगे एक नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। जो एमसीक्यूज होंगे उनके बीच में प्रॉपर लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ोगे एमसीक्यू के लिए, मतलब जैसे 1A एक लाइन छोड़ी, फिर 2A एक लाइन छोड़ी। ठीक है। हमें पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना है, जिससे कि जो हमारा पेपर देख रहा है कि ये हमारा आंसर शीट है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो हमारा पेपर देखेगा तो कहेगा अरे इसने तो कितना साफ सुथरा लिखा है, पक्का कोई टॉपर बच्चा होगा। इस तरीके का पेपर आपको लिखना है कि सामने वाला आपकी शीट को देखकर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। एंड रेलिवेंट कंटेंट लिखो। अगर कोई चीज नहीं आती है तभी थोड़ा इरेलीवेंट इधर उधर का लिखो, बाकी वर्ड लिमिट पे फोकस नहीं करना। यू कैन इग्नोर द वर्ड लिमिट, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है। दैट्स माई टिप फॉर यू ऑल, है ना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होती हैं, अब ये तो हमारे जो आंसर राइटिंग टिप्स है ये तो हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं उनको बिल्कुल मत इग्नोर करो। वो 10 नंबर का आता है, जिसमें से 5 MCQ होते हैं, नहीं 4 MCQ होते हैं, और 3 हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करना होता है, 5 में से 3 करने होते हैं। ठीक है। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसको इग्नोर मत करना, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी है। तो ऑनेस्टली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए। और मैंने बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दोगे तो फिर मैं लाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी भी टाइम है, इफ़ यू कैन डू दैट देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीपीटी आ जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा डिटेल्ड। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पहली बात, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है। पेपर के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलना। देखो मैं पहले एक बात बता देती हूँ, एक और है कि एग्जामिनर्स क्या चाहता है आपसे, वो चाहता है कि आप क्लियर पॉइंट्स में लिखो, क्लियर टर्म्स यूज करो और साफ साफ लिखो। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो, मतलब वही एक तरीके से रिवीजन की तरह अगर आप चाहते हो, तो यू ऑल कैन रीच अस टू 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है। इफ यू कैन नॉट देन कोई बात नहीं, यू कैन प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। सीबीएसई की साइट पे जाओ, यू कैन सर्च फॉर प्रीवियस ईयर पेपर एंड यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है। एंड क्योंकि अगर मैं कुछ अपनी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें बहुत टाइम लगता है एक चीज़ को बनाने में, तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू ऑल ऑल्सो। ठीक है। वो बात आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो एग्जामिनर्स की बात हो गई। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स। कौन सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, क्वेश्चंस छोड़ना, सबसे बड़ी गलती। क्वेश्चंस मत छोड़ो प्लीज, मत छोड़ना बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखोगे तो सामने वाला का शायद दिमाग चढ़ जाएगा कि यार ये क्या लिखा है इस बच्चे ने, इतना भर भर के लिख दिया। या फिर आप अगर पैराग्राफ्स में लिखना चाहते हो तो उसको आप अंडरलाइन करो। ठीक है। उस पैराग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करो। ये नहीं कि पूरी लाइन की लाइन अंडरलाइन कर दी, नहीं, आपको सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है। क्लियर टर्म्स यूज करना है और
हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. पुअर हैंड राइटिंग कैन लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स. बट ऐसा सीबीएसई में नहीं लिखा कि पुअर हैंड राइटिंग की वजह से आपको मार्क्स कटेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये टिप दे रही हूँ. ठीक है. नॉट अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को अंडरलाइन अगर आप नहीं करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि वही एग्जामिनर के मूड को तुम्हें सही करना है बेसिकली, कि वो तुम्हारे पेपर को देख के खुश हो जाए. देन आंसर शीट को रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं अगर तुमने गलती से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे. एंड बोनस टिप, हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद यू हैव टू लीव सम स्पेस. ठीक है. अगर बाय चांस तुमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुम उसको कहाँ लिखोगे, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर ऑर्डर वाइज लिखना है. 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि 5 पहले लिख दिया, 4 पहले लिख दिया, 3 पहले लिख दिया. नहीं, पूरा पेपर ऑर्डर में लिखोगे. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे करके पूरा एंड तक. ठीक है. ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स. एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल. टाइम मैनेजमेंट पर देखना. वैसे तो एफपी का पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन जल्दी ही हो जाता है. कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर एंड यू कैन डू इट, आई नो. ठीक है. अपने फीडबैक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल real.naina bhati एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल, यू ऑल नो इट, एड्यूहब विद्यार्थी. इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे फीडबैक्स होंगे दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं ये जो फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँ, मैं और सारे बच्चों की भी हेल्प कर सकूँ. तो मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चों को इससे कुछ हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है. तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. वीडियो बना के भेज सकते हो सो दैट आई कैन कंपाइल इट, और उसकी एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ मैं, कंपाइल करके उसको यूट्यूब पर डाल दूँ और पिन कर दूँ होम पेज पर. ठीक है. कैन यू गाइज डू दिस फॉर मी? राइट. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. मैं लास्ट टाइम फिर से यही बोल रही हूँ कि पेपर के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलना. इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताना पेपर कैसा गया है. वीडियोस भेजना अपनी कि पेपर कैसा गया है. टिप्स की, अगर टिप्स हेल्पफुल लगी हों तो ज़रूर बताना कि कैसा रहा पेपर, ये सब. और फीडबैक ज़रूर शेयर करना है. डील. चलो फिर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और टाटा बाय बाय. एंड आई होप कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इन सीबीएसई बोर्ड्स. राइट. थैंक यू.